अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान को क्या कहा। उन्होंने कहा, वापस आ जाओ, माफ कर दूंगा। मलाकंड में अवामी जलसे से खिताब में कहा, सारी कौम आपकी शक्लें देख चुकी। अब आप उल्टे लटक कर भी कहें कि जमीर की आवाज पर गए थे, कोई नहीं मानने वाला। वजीर आजम ने कहा, पार्टी का सरबराह बाप की हैसियत रखता है, गलती तो सबसे हो जाती है। अगर वापस ना आए तो याद रखें, ये दौर छांगा मांगा सियासत का नहीं बल्कि सोशल मीडिया का दौर है। सारी जिंदगी आपकी जलालत होती रहेगी, कोई आपके बच्चों से शादी नहीं करेगा, स्कूल्स में आपके बच्चों का मजाक बनाया जाएगा। वजीर आजम ने जलसे के शुरा से हाथ उठवाकर अपनी बात की तस्दीक भी करवा दी। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए, माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। बाप की तरह हूं, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। मैं आपकी भलाई के लिए अब बातें कर रहा हूं। वो दिन चले गए छांगा मांगा के, लोगों में शऊर आ चुका है। बच्चे बच्चे को आपके नाम पता चल गए हैं, सबको पता चल गया है कि आपने पार्टी को छोड़ा तो सिर्फ और सिर्फ अब पैसे लेके छोड़ेंगे। लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। आप मुझे ये बताएं, हाथ खड़ा करके, अगर हमारा कोई भी आदमी इनके लिए वोट डालेगा, इनसे पैसे लेके अपना जमीर बेच के वोट डालेगा, अगर आप समझते तो हाथ खड़ा कर दें। जरा कैमरा दिखाना, सारा पाकिस्तान यही समझेगा। मैंने सुन ले मेरी बात, आज हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप जमीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों बुरा भला कहेंगे। आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे। आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोगों ने आपको माफ नहीं करना, आप जो मर्जी कर दे, उल्टा लटक जाए, लोगों ने कहना है कि ये अपने जमीर बेच के गए हैं वहां। आप बताएं, हाथ खड़े करके बताएं कि आप क्या समझते हैं। किसी को आप पागल नहीं बना सकते। खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना, ये गलती ना करना। और बात न मानी तो क्या होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बताया, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी किए गए हैं। 7 दिन के अंदर पोजीशन वाजे करने के लिए कहा गया है। 1 हफ्ते बाद इनकी निशस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस निशस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को जवाबी ट्वीट। लिखा, निशिस्त तो अब इमरान साहब के खाली होने का वक्त आ गया है, अब अरकान की नहीं इमरान साहब के जाने की बारी है। किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है वो इमरान और फवाद ने नहीं बतानी। एक दावा किया गया, वही जानिए। PTI MNA को पीपल्स पार्टी की जानिब से पैसों की ऑफर। रुकन कौमी असेंबली नुसरत वाहिद का वीडियो बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 16 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध की जानिब से पैसों की ये पेशकश की गई। हराम के पैसे नहीं लेना चाहती, अवाम का पैसा शक्ल ही नहीं नस्ल भी बिगाड़ देगा अगर इस तरह से हराम पैसा खाया, उन्होंने ऐसा बताया। पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से। और पीपल्स पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने मुझे कहवाया किसी के थ्रू। और ये ऑफ़र काफ़ी बड़ी ऑफ़र है, जो कि मेरे ख्याल में इसको रजिस्ट करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। 16 करोड़ की थी। मैं इस किस्म के पैसे के ऊपर इसलिए बिलीव नहीं करती कि मेरा ख्याल ये है कि हराम की कमाई जो है वो शक्लें नहीं बिगाड़ती, वो आपकी नस्ल बिगाड़ देती है। NA 166 भावल नगर से तहरीक इंसाफ के MNA ने इल्जामात की तरदीद कर दी। गफ्फार भट्टू ने वीडियो पैगाम में सिंध हाउस कहा कि सिंध हाउस नहीं गया, रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नुमी है। आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर पार्टी में शामिल हुआ था। करप्शन मुकाओ के नारे पर अमल दरामद न होने पर मायूसी हुई। मेरा ये मान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी है, और मैं इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ और इसकी सख्ती से तस्दीद करता हूँ।
और एक जो सिंध हाउस में रैश का, उसकी भी तरदीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हाउस में बिल्कुल मैं मौजूद नहीं था। और आगे जो एतमाद का वोट है, जो इलेक्शन इसमें आना है, तो मैं अपने हल्के के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करूंगा कि मैं वो एतमाद का वोट कहाँ कास्ट करूँ। बाहरी सियासत, एक तरफ ज़मीर फरोशी के इल्जामात तो दूसरी जानिब ज़मीर की आवाज़। वज़ीर आज़म ने तो मुनहरिफ अरकान को ज़मीर फरोश करार दे दिया, लेकिन दूसरी जानिब वसीम अकरम प्लस के जलील शरफपुरी और दीगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली से राब्ते और मुलाकातें की गईं। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? और इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी है ज़मीर खरीदने के लिए। अपने ज़मीर के मुताबिक अगर वो वोट देते हैं तो ये उनकी मर्जी। पाकिस्तानी सियासत का हुस्न निराला, कौन पैसा चला रहा है और कौन है जो अपनी बातों और हालात से एक दूसरे के अरकान को तोड़ने में लगा है। सबूतों के बगैर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार करने में लगे हैं। ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदने के लिए। बड़े बड़े वो थैलियां पैसे की आ रही हैं। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आप ये भूल गए कि जो सेनेट में जो किन्होंने वोट खरीदे थे, पीटीआई को अपना चेहरा देखना चाहिए, अपना काला चेहरा, जब सेनेट में उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने सिंध हाउस को अपना घोंसला बनाया तो सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला भी मुखालफिन के अरकान को राम करने के मिशन पर लग गए। गरीब लोग हैं बुज़दार साहब, उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए, वो हमें इज्जत देते हैं। बाकी कौन सा कैसा मुफाद है जो हमारी तरफ से किसी ने भी मुतालबा किया है। बस हम चाहते हैं कि अगर वो मोहब्बत वाले आदमी है तो उनको इज्जत दी जाए। जब एक दफ़ा अक्सरियत ने खान साहब को चुना है तो मैं बीइंग ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि हमें उस गवर्नमेंट को पूरा राइट देना चाहिए, वो काम करें। तो कम से कम 5 अहबाब ऐसे ज़रूर हैं जो मेरे साथ भी क्लोज राब्ते में हैं और बुज़दार साहब के साथ भी कम्फर्टेबल हैं। मियाँ जलील शरफपुरी ही नहीं, नून लीग अशरफ अंसारी, फैसल नियाज़ी, मौलवी गयासुद्दीन, अदर अब्बास चांडिया भी उस्मान बुज़दार की कमान में हैं, जिन्हें उनकी जमात शोकॉज भी जारी कर चुकी है। ज़मीर फरोशों का उससे मुआजना ही ज़मीर फरोशों की भी तो है। शोकॉज तो हम उनको बहुत पहले का दे चुके। इलेक्शन का वक्त है, उन लोगों को हमने टिकट देने नहीं है, पार्टी से हमने निकाल दिया। पीपल्स पार्टी के 2 अरकान नबील रईस और गजनफर अब्बास को भी बुज़दार की हिमायत में शोकॉज नोटिस मिल चुका है। हर जमात मुखालिफ अरकान को अपने आंगन में खुशामदीद कह रही है और अपना बंदा टूटने पर तो ज़मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगा रही है। क्या ये खुला तजाद नहीं? वज़ीर आज़म ने जलसे से खिताब किया तो कहा, मेरा दिल कह रहा है 3 गुलाम ये मैच बुरी तरह हारने वाले हैं। इमरान खान ने दावा किया कि 3 स्टूजेस ने बाहर के लोगों के जूते पॉलिश किए। आखिरी वर्ल्ड कप में जाने से पहले भी कहा था हम जीत कर आएंगे। आपको खुशखबरी ये सुना रहा हूं, ये जो 3 स्टूजेस का मतलब, स्टूज का मतलब होता है गुलाम। ये जो तीनों गुलाम हैं, इन्होंने बड़ी ज्यादा साजिश करके, पैसा इकट्ठा करके, बाहर के लोगों के घुटने दबा दुबू के, पाँव पकड़ के, जूते पॉलिश करके, तो कहा कि किसी तरह बस इमरान खान को, ये देखे ना, ये तो आपकी बात नहीं मानेगा, हम आपके गुलाम हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे। तो इन्होंने बड़ा जोर लगा के ये साजिश की। मेरा दिल कह रहा है 3 स्टूजेस, मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। धमकियां, मुतालबे सब बेकार। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असेंबली का इजलास 21 के बजाय 25 मार्च को बुला लिया। ऑर्डर में कहा गया है कि 25 मार्च से पहले इजलास बुलाने के लिए पार्लियामान समेत इस्लामाबाद में कोई जगह दस्तयाब नहीं थी। उस्मान खान की रिपोर्ट। देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। अगर स्पीकर ने हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। अपोजिशन ने धमकी दी तो स्पीकर ने इस पर अमल का रास्ता ही बंद कर दिया। कौमी असेंबली का इजलास 21 मार्च को बुलाया ही नहीं तो हिज़्ब इख्तिलाफ वाले धरना देकर OIC इजलास में रुकावट डालेंगे कैसे। ऐवान का 41वां इजलास जुमा 25 मार्च की सुबह 11 बजे तलब किया गया है। स्पीकर असद कैसर ने अपने हुक्मनामे में इजलास ताखीर से बुलाने के जवाब भी पेश कर दिए। कहा 22 और 23 मार्च को कौमी असेंबली के ऐवान में OIC वज़राए खारजा इजलास बुलाने की करारदाद खुद कौमी असेंबली ने मंजूर की थी।
इसी सिलसिले में ऐवान की तज़ीन व आराइश हुई। इजलास बुलाने के लिए सेनेट सेक्रेटेरिएट से ऐवान मांगा गया तो बताया गया कि वहाँ भी रेनोवेशन हो रही है। इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA से कहा कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए पार्लिमान से बाहर कोई मुनासिब जगह दी जाए, तो दोनों ने ही तहरीरी तौर पर माजरत कर ली। स्पीकर का कहना है ऐसे हालात में कौमी असम्बली की इमारत इजलास के लिए 24 मार्च से पहले दस्तयाब ही नहीं, इसीलिए आईनी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इजलास 25 मार्च को बुलाया है। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जहां पर 3.5 अरब रुपया खर्च हुआ, ये GB का इलेक्शन नहीं है जहां पर अरबों रुपए लगाकर हुकूमत बनाई गई। ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं है जहां पर अरबों रुपए लगाकर हुकूमत बनाई गई। ये PTI का अपना पार्टी का इलेक्शन नहीं है जहां पर पार्टी के मेंबरान ने कहा कि पैसे लगाकर ओहदे हासिल किए गए। ये KP गवर्नमेंट का वो इलेक्शन नहीं है जहां आज के कौमी असम्बली के स्पीकर में घर में बैठकर पैसे बांटे जाने की वीडियो मौजूद है। ये सेनेट का इलेक्शन नहीं है जिसमें अरबों रुपए देकर लोगों ने टिकट हासिल किए। और आज इल्ज़ाम लगाने वाले उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने कल उनको ही मुंतखब किया था। आज हमें इस बात पर फख्र है। शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अजान हो गई, इसी दरमियान थोड़ी खामोशी भी उनकी तरफ से हुई है। वो तनकीद कर रहे थे हुकूमत के ऊपर और वो कह रहे थे कि ये कोई इंतखाब नहीं है आपकी पार्टी के अंदर का। GB के इलेक्शन के ऊपर भी उन्होंने तनकीद की, KP इलेक्शन का भी उन्होंने हवाला दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर हुकूमत ने अपोजिशन के नहले पर दहला मारा तो मुखालफीन सीख पा हो गए। कहते हैं आइन से इनहराफ किया जा रहा है, स्पीकर जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं, रियासती मशीनरी अपना किरदार अदा करे। कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करते कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा, आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। इतनी संगीन धमकी, बिलावल की वार्निंग के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन ने पानी डाला, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हुकूमत ने रिक्विजिशन के तहत 14 दिन में इजलास बुलाने के बजाय तारीख आगे बढ़ाई तो PP चेयरमैन के जियालों ने आइन की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगा दिया। यहाँ पर कोई इस किस्म का जो एक तसादुम है वो क्रिएट नहीं कर रहा, अलावा स्पीकर के वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। रियासत की मशीनरी न वो PTI की मुलाजम है न वो हमारी मुलाजम है, पाकिस्तान के मुलाजम है और इस आइन के तहत मुलाजम है। उनके सर्विस रूल स्ट्रक्चर्स जितना भी है इस आइन के तहत है। हमारा उनसे मुतालबा है कि वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। कमर जमान कायरा ने कहा हुकूमत जो भी हरबा इस्तेमाल करे शिकस्त उसका मुकद्दर बन चुकी है। ये हुकूमत हर हाल में आइन से निराफ चाहती है, लड़ाई चाहती है, बजाय इसके कि आप स्पीकर को कहें कि वो 2 मिनट की एक रेजोल्यूशन है वो पुट करा ले और आइन का तकाजा भी पूरा हो जाए, बजाय इसके कि स्पीकर के उस गलत काम पे उसको कंडेम किया जाए। ये कहना कि जी अपोजिशन धमकियां दे रही है, अपोजिशन ये कर रही है, और अब तो सीधा सीधा साबित हो गया कि ये हुकूमत एट रन है, भाग रहे हैं और लेकिन ये हार चुके हैं। अब इनको कोई हरबा कोई हीला बचा नहीं सकता। लीगी रहनुमा ने भी कौमी असम्बली का इजलास 21 के बजाय 25 मार्च को तलब करने पर कड़ी तनकीद की। साद रफीक ने कहा आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। बोले सिलेक्टेड के हुक्म पर स्पीकर आइन और कानून को मोम की नाक बना सकता है, नाम मर्जी की तशरीह कर सकता है। सियासी वफादारियों की जबरी तब्दीली कराने वालों ने इक्तदार के लिए आइन और रियासत को दाव पर लगा दिया। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, कौम बेवकूफ नहीं जनाब, PTI कौमी असम्बली में अपनी शिकस्त देखकर कैसे मार्का हक बातिल का ड्रामा रचा रहे हैं।
अगर जरूरत है तो रोक कर दिखाओ ओआईसी इजलास। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को चैलेंज कर दिया। कहा किसी ने ओआईसी इजलास में मुदाखलत की तो इसकी चीखें आसमान तक सुनाई देंगी। बोले जिम्मेदारों के फोन पर अपोजिशन लेट गई, किसी का बाप भी इस कॉन्फ्रेंस को नाकाम नहीं कर सकता। शेख रशीद ने कहा कि आईन पाकिस्तान स्पीकर को इस बात की इजाज़त देता है कि वो हालात व वाक़यात के मुताबिक अदम एतमाद का इजलास आगे ले जाए। -1 कोई चीज़ नहीं होती। इमरान खान माइनस कर दिया जाए तो पीछे अंधेरा ही अंधेरा है। बिलावल जो है वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी। अगर कोई माई का लाल है ओआईसी कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत करके बताए, उनकी चीखें आसमान तक सुनाई देगी। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। अब बोलो ना, अब बोलो ना। इनका बाप भी ओआईसी कॉन्फ्रेंस को नाकाम नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता स्पीकर साहब ने कौन सी तारीख देनी है, लेकिन ये स्पीकर का राइट है, आगे ले जा सकता है। इमरान खान माइनस है तो पीछे है ही कोई नहीं, अंधेरा है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये इत्तेहादी भी सोचेंगे समझेंगे, इमरान खान के साथ चलने का फैसला करेंगे। जो एमएनए हमसे खफा हो गए हैं, मैं उनसे कहता हूँ खाओ इनका माल लेके वापस आ जाओ। माल इनका खाओ, कोई रज नहीं, और काम इमरान खान का करो। आपके लिए दरवाजे खुले हैं। मैं आपका वकील हूँ। इमरान खान तो 7 तारीख का जलसा वापस नहीं कर रहा जी। 27 तारीख को इमरान खान जलसा कर रहा है, आप भी ना अपना जलसा वापस करें। जूडो कराटे होना है तो हो जाए। अगर तसादम हुआ तो आप पर केस होंगे। जानी और माली नुकसान हुआ, मैं इन लीडरों के खिलाफ आईनी और कानूनी पर्चा दूंगा। अगर पीटीआई के वर्करों के खिलाफ दिया जा सकता है तो फिर इनको भी नहीं बख्शा जाएगा। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, वहीं लिए चलते हैं आपको। इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो आज अगर हिम्मत है तो मैदान में आ जाएं। जलसे, जब एक वज़ीर-ए-आज़म जलसों पे आ जाए तो उसके आखिरी दिन होते हैं कि कोई और दलील जब ना रहे, जब आप हुकूमत ना चला सकें, पार्लियामान के अंदर मुकाबला ना कर सकें, तो फिर आप जलसों की तरफ भागते हैं और वहाँ पर ऊट पटांग बातें करके जो ना किसी सियासी लीडर को ज़ेब देती हैं, न मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ज़ेब देती हैं, करके चंद सस्ती शोहरत से वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जो इस हुकूमत की करप्शन है, जो नाअहली है, ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुकी है और इसका जवाब अदम एतमाद में है। इसका जवाब अवाम से एक नई मैंडेट लेने में है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे मुल्क तरक्की कर सकेगा। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में जो सियासी अमल है, जो जमहूरी अमल है, जो पार्लियामान का अमल है, ये आइन के मुताबिक हो। जो आइन तोड़ेगा वो चाहे स्पीकर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वज़ीर हो, कल आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। ये मजाक नहीं है। आप गालियाँ निकाल सकते हैं किसी को, आप लोगों की हद तक कर सकते हैं, आप इल्ज़ामात लगा सकते हैं। 4 साल आप लगाते रहे। अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर, उसकी क़यादत पर एक पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम आज तक 4 साल में इमरान खान ना लगा सका। हमने बारहा चैलेंज किया है। आज भी तुम्हारे पास 4 दिन हैं, आज भी कोई इल्ज़ाम लगा के दिखा दो कि हमारी हुकूमत में कौन सी करप्शन हुई है। तुम्हारे इल्ज़ामात की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो ख़त्म ना होने को आएगी। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे इस मुल्क में कि एहतसाब का हकीकी अमल क्या होता है, और जिन लोगों ने अवाम से धोखा किया है, इस मुल्क को लूटा है, इंशाल्लाह उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। लोग देखते हैं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, लोग जानते हैं कि मुल्क के हालात आज क्या है। आज वाज करने से, लोगों को गालियाँ निकालने से, माफ़िया मांगने से काम नहीं चलेगा। आज वक्त की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, इस सियासी अमल की ज़रूरत है, आइन की ज़रूरत है कि मुल्क के निज़ाम की बेहतरी अवाम के हाथ में है, अवाम के नुमाइंदों के हाथ में है, और इसमें जो मुदाखलत करेगा वो अवाम से गद्दारी करेगा, और उसका जवाब इंशाअल्लाह उसको देना पड़ेगा। ये कंटेनर की सियासत का वक्त ख़त्म हो चुका है। आप बदकिस्मती से
चोरी शुदा इलेक्शन में मुल्क के हुक्मरान तो बन गए लेकिन कंटेनर से ना उतर सके। और आज जिस मुश्किल में मुल्क है, जिस मुश्किल में इस मुल्क की अवाम है, उसका जवाब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम सबसे पहले कौमी असम्बली में आपको अदम एतमाद की सूरत में देंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम इलेक्शन में आपको उसका जवाब देंगे। शायद साहब ये बताइए कि थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। देखिए, ये हुकूमत जो है अपनी नाकामी को देखकर अब मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रही है और पूरे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म साहब इस्लाम का नाम अपनी गंदी सियासत को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमर बिल मारूफ इस्लाम का एक बड़ा मुक़द्दस फरीज़ा है। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप चीनी माफिया से अरबों रुपए गरीबों के लूटें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप आटे की स्मगलिंग से गरीबों के मुंह से आटा और रोटी छीन लें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप गरीब आदमी को मुल्क की तारीख की बदतरीन महंगाई देकर उससे उसके जीने का हक छीन लें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप नौजवान से बदतरीन बेरोज़गारी दे के इज़्ज़त के साथ जीने का हक छीन लें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप मुल्क के अंदर तारीख़ी और बदतरीन गुर्बत की सुनामी अवाम पर तोड़ दें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप मीडिया का गला घोंटें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप आइन को पामाल करें और कौमी असम्बली को अपनी ज़ाती जगीर बनाएं। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अपने जूती की नोक पे रखें। अमर बिल मारूफ ये भी नहीं है कि आप बदअहदी करें, आप झूठ बोलें, आप इमानत में ख़यानत करें और आप गाली गलोच करें। अमर बिल मारूफ ये भी नहीं है कि आप अपने मुल्क को अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से बदतरीन कर्ज़ों के बोझ के अंदर जकड़ के उसकी खुद मुख्तारी दाव पे लगा दें। ये दीन का एक बड़ा मुक़द्दस फरीज़ा है। इमरान नियाज़ी साहब, अपनी नाकामियों को, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए मुसलमानों के अकीदों से ना खेलो। हम सब मुसलमान हैं और तुम कोई हमसे बड़े मुसलमान नहीं हो। अपनी कारकर्दगी की बात करो। आओ आके कौम को बताओ कि तुमने महंगाई में कितनी कमी की है। कौम को बताओ तुमने कितना रोज़गार दिया है। कौम को बताओ कि सबके सामने मोदी कश्मीर को उचक के कैसे ले गया और तुम खामोश तमाशाई बने रह गए। कौम को ये बताओ कि तारीख़ की सबसे बड़ी करप्शन की दर्जेबंदी तुम्हारी हुकूमत को क्यों मिली है। ये तहरीक अदम एतमाद इस बारे में है, ये तुम्हारी नाअहली के बारे में है, तुम्हारी नालायकी के बारे में है, तुम्हारी नाकामियों के बारे में है। इसका ना अमर बिल मारूफ से कोई ताल्लुक़ है, ना इसका नहीं अनिल मुनकर से कोई ताल्लुक़ है। इसका ताल्लुक़ है कि एक ऐसे शख्स को जिसने झूठे वादे किए, कौम को गुमराह किया, मुल्क के अंदर फसाद पैदा किया, जब उसकी नाकामी खुलकर आ गई तो उसको वोटों के ज़रिए, जिन वोटों से वजारत उज़्मा का वोट लिया था, अगर अब वो वोट तुम्हें वजारत उज़्मा से हटा रहे हैं तो चीखते क्यों हो। घबराना नहीं है, सब्र के साथ अपनी शिकस्त कबूल करो। आपने हमेशा वोट की इज्जत की बात की, लेकिन जो सिंध हाउस में हुआ, आप समझते हैं वो वोट की इज्जत है? सिंध हाउस में क्या हुआ? सिंध हाउस में हमला किया गया, ये हुआ है सिंध हाउस में। कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, मैं अपने घर में रहता हूँ, कुछ पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं, कुछ होटलों में रहते हैं, कुछ सिंध हाउस में रहते हैं, कुछ पंजाब हाउस में रहते हैं। ये उनकी रहने की जगह है, उसमें क्या मुश्किल है? जलील शतपुरी वाला मंजर तो याद है पूरी कौम को, पंजाब असेंबली में जो हुआ था, जो लोटे उनके सर पे रखे गए थे। ये बात तो वही पूछ रहे हैं जी। बात उसमें फ़र्क है, वो लोग ऑपोजिशन छोड़कर इक़्तिदार में जा रहे थे,
मुफाद के लिए। यहाँ पर लोग इक़्तिदार को छोड़कर अपोजिशन के साथ अदम एतमाद में शामिल होना चाहते हैं, उस शख्स से निजात के लिए जिसको उन्होंने वोट देकर बनाया था, और उस अमल के लिए वो अपनी सीटें भी कुर्बान करने को तैयार हैं। ये बड़ा फ़र्क है। इसीलिए अदम एतमाद का निज़ाम जो है वो आइन में रखा गया है कि जब हुकूमत के मेंबरान ये महसूस करें कि हमारी हुकूमत नालायक है, नाकाम है, करप्ट है, अवाम को तकलीफ दे रही है, तो उसे निजात हासिल कर सकें। शायद साहब ये बताइए, एक तो कुछ इदारों के खिलाफ पीटे, ट्रोल्स ने बाकायदा सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी है कौमी इदारों के ऊपर, और इतनी शिद्दत से मुहिम चलाई जा रही है कि जूते मारेंगे, घसीटेंगे। एक तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरा सर ये बता दें कि स्पीकर ने अपने जो आज आर्डर जारी किया उसमें कहा है कि चूँकि OIC कॉन्फ्रेंस है, तो सर OIC कॉन्फ्रेंस तो 14-15 दिन जाके है, उससे पहले तो 14 दिन में तो ये किसी वक्त भी बुला सकते थे, दूसरे दिन बुला सकते थे, तीसरे दिन बुला सकते थे। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो आइन की, उसको तो आइन नहीं रोक रहा था। देखिए, स्पीकर का जो अमल है मुकम्मल बदनीयती पे मबनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पीकर पहले दिन से जानिबदार था, आज भी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपको इज़्ज़त की परवाह नहीं है, अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं है, असम्बली के वक़ार की परवाह नहीं है, लेकिन आइन की परवाह तो कर लें। आइन, कानून, असम्बली के रूल और रवायात देख लें, उसकी पासदारी करें, वरना ये मुल्क आपको माफ़ नहीं करेगा। और पहला हिस्सा सर कौन सा? पहला वो इदारों के खिलाफ जो मुहिम, इदारों के खिलाफ मुहिम जो सोशल मीडिया पर चलती है, इदारे खुद उसका जवाब दे देंगे। लेकिन ये PTI की रवायत रही है, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरों को गालियाँ निकालता हो, उनकी हद तक करता हो, इल्ज़ामात लगाता हो, धमकियाँ देता हो, तो उसके पैरोकार भी वही काम करेंगे। तो अब वो किसी का न एहतराम इस जमात के अंदर है, क्योंकि वो अपने वज़ीर आज़म का पीछा करते हैं। तो ये गालियाँ वो देते रहेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो पाकिस्तान के अवाम पे आया हो चुकी है। आपके पास क्या इत्तलात है? दूसरा ये बताइएगा कि इत्तेहादियों ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि पार्टी, तो एक जानिब है नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, शहबाज गिल साहब रैली से खिताब कर रहे हैं, खासी तनकीद का निशाना बनाया शायद खाकान अब्बासी साहब ने मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान को।